स्वागत है आपका फिर से एपिक एक्सप्लोरर्स। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान राम ने अपने जीवन का पहला महान युद्ध जीतकर ताड़का का वध किया। देवता प्रसन्न हुए, जंगल अपने पुराने सौंदर्य में लौट आया और तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से एक विशेष अनुरोध किया कि अब समय आ गया है राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करने का। लेकिन दोस्तों, आज का अध्याय इतना अद्भुत और शक्तिशाली है कि यह अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि आज एक युवा राजकुमार इतिहास के सबसे महान दिव्य अस्त्रागार का स्वामी बनने वाला है। आज हम बालकांड के 27वें अध्याय की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे उन दिव्य अस्त्रों के बारे में जिन्होंने आगे चलकर पूरी रामायण की दिशा बदल दी। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। ताड़का वध के बाद तीनों ने जंगल में रात बिताई। अगली सुबह महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने प्रेम से राम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स राम, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने धर्म की रक्षा की है, तुमने ऋषियों की रक्षा की है और इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देने जा रहा हूँ जो किसी भी योद्धा को लगभग अजेय बना सकता है। विश्वामित्र बोले, मैं तुम्हें ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो देवताओं, असुरों, नागों, यहाँ तक कि स्वर्ग की सेनाओं को भी पराजित कर सकते हैं। और फिर शुरू हुई दिव्य अस्त्रों की वर्षा। सबसे पहले उन्होंने राम को प्रदान किया दिव्य चक्र, फिर धर्म चक्र और उसके बाद काल चक्र। ये केवल हथियार नहीं थे, ये स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रतीक थे। और फिर राम को प्राप्त हुआ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। इसके बाद महर्षि ने प्रदान किया इंद्रास्त्र, फिर महेंद्र की गदा और महेंद्र का दिव्य भाला। ऐसे अस्त्र जिनकी शक्ति पर्वतों को भी चूर चूर कर सकती थी। फिर आया एक ऐसा अस्त्र जिसका नाम सुनकर भी देवता सावधान हो जाते थे, ब्रह्मशिर अस्त्र। यह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक भयानक माना जाता था। एक ऐसा अस्त्र जो संपूर्ण विनाश की क्षमता रखता था। विश्वामित्र ने राम को दिया आग्नेय अस्त्र जो प्रचंड अग्नि उत्पन्न कर सकता था, और वायव्य अस्त्र जो भयंकर तूफान और प्रलयकारी वायु का आह्वान कर सकता था। लेकिन केवल विनाशकारी अस्त्र ही नहीं, राम को मिले धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश। ये ऐसे अस्त्र थे जो शत्रु को बांध सकते थे, उसकी शक्ति छीन सकते थे और उसे युद्ध करने में असमर्थ बना सकते थे। और फिर महर्षि ने दिया मदनास्त्र। यह कामदेव का अस्त्र था, लेकिन इसका प्रभाव बेहद विचित्र था। जिस पर यह अस्त्र प्रयोग किया जाए वह अत्यधिक कामवासना और मोह में पड़ जाता था और युद्ध करने की क्षमता खो देता था। हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के दिव्य अस्त्रों में ऐसे भी अस्त्र थे जो शत्रु के मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे। राम को ऐसे अस्त्र भी प्राप्त हुए जो शत्रु को सुला सकते थे। ऐसे अस्त्र जो पूरी सेना की शक्ति और साहस छीन सकते थे। ऐसे अस्त्र जो दुश्मनों को सुखाकर निर्बल बना सकते थे। यह केवल हथियारों का संग्रह नहीं था, यह मानो
प्रकृति और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का नियंत्रण था। इन अस्त्रों को देने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने एक पवित्र अनुष्ठान किया। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुख किया, पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया और फिर राम को उन अस्त्रों को चलाने के गुप्त मंत्र सिखाए। ऐसे रहस्य जो स्वयं देवताओं को भी ज्ञात नहीं थे। जैसे ही राम ने वे मंत्र दोहराए, कुछ अविश्वसनीय हुआ। एक एक करके उन सभी दिव्य अस्त्रों के अधिष्ठाता देवता राम के सामने प्रकट होने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर राम को प्रणाम किया और कहा, हे रघुकुल के राजकुमार, अब हम आपके सेवक हैं। जब भी आप हमें स्मरण करेंगे, हम तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, एक युवा राजकुमार और उसके सामने स्वयं दिव्य शक्तियां खड़ी होकर कह रही हैं, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। राम ने उन सभी दिव्य शक्तियों को आशीर्वाद दिया और शांत स्वर में कहा, जब भी मैं तुम्हें स्मरण करूं, तुम मेरी सहायता के लिए आना। अब राम केवल एक महान धनुर्धर नहीं रहे, वे बन चुके थे चलता फिरता दिव्य अस्त्रागार। इसके बाद राम ने आदरपूर्वक महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, भगवन, अब हम आगे की यात्रा जारी रखें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दिव्य अस्त्र आने वाले वर्षों में कितनी बार धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज भगवान राम को प्राप्त हुए इतिहास के सबसे महान दिव्य अस्त्र, ऐसे अस्त्र जो पर्वतों को नष्ट कर सकते थे, समुद्रों को सुखा सकते थे, प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे और स्वयं देवताओं को भी चुनौती दे सकते थे। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि कोई योद्धा ऐसे अस्त्र चला सकता है, तो उन्हें वापस कैसे बुलाया जाता है? क्या इन अस्त्रों को नियंत्रित करने के भी गुप्त नियम थे? कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कौन सा दिव्य अस्त्र सबसे अद्भुत लगा? सुदर्शन चक्र, ब्रह्मशिर या रहस्यमयी मदनास्त्र? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले अध्याय में राम सीखने वाले हैं इन प्रलयंकारी अस्त्रों को वापस बुलाने का प्राचीन रहस्य। और यह ज्ञान उन्हें एक साधारण योद्धा से एक पूर्ण दिव्य धनुर्धर बना देगा। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री राम।